नसीम भाई, मुझे आप मेरी वो कीजिएगा कि आया अगर मैं गलत बात करूँ या सही। कल का मैच हुआ, पाकिस्तान हारा, ठीक है, अफगानिस्तान ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, सब कुछ था, लेकिन इब्राहिम का एक ऐसा स्टेटमेंट जो कि बहुत ही नामुनासिब स्टेटमेंट था। उसके बाद मैं देखता हूँ कि इतनी बड़ी हार के बाद भी वो सेल्फियों का और वो सोशल मीडिया पे वायरल रहने का सिस्टम ख़त्म नहीं हो रहा है। गुरबाज को बैट दे रहे हैं बाबर आजम सोविनियर के तौर पे, क्या ये सही जस्टर है और क्या ये कोई सही टाइम है कि इस वक्त में या तो आप बहुत अच्छी विक्ट्री से जीतते और फिर आप उनको एज अ सोविनियर या एज अ गिफ्ट बैट दे देते तो समझ आता, लेकिन इतनी हरकतों के बाद भी, इतनी शर्मनाक हार के बाद भी आप इन चक्करों में लगे। वो देखिए, जिस वक्त विनिंग शॉट लगा था शेरी भाई, उस वक्त वकार यूनुस, मैथ्यू एडन और एम बंगवा कमेंट्री कर रहे थे, और आप यकीन माने वकार यूनुस और मैथ्यू हेडन भी इवन के इतने शॉकिंग थे कि वो 31 सेकंड तक बोले ही नहीं थे, या आईसीसी ने इनका क्लिप शेयर किया था। सोचें पाकिस्तानी कौम का क्या हाल हुआ हो। नो डाउट, क्या हर आदमी डिस्कस कर रहा था कि यानी कि लोग जिन अल्फाज में इनको याद कर रहे थे, मेरे ख्याल है ये खिलाड़ी वहाँ पे बहुत अच्छी तरह जानते होंगे कि इस वक्त पाकिस्तान में किन अलकाबात से आपको पुकारा जा रहा है। आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि आप क्या बॉलिंग कर रहे हो, क्या बैटिंग कर रहे हो, लेकिन एक शऊर नाम की चीज़ होती है। आप इंडिया से इतनी बुरी तरीके से मैच हारे, वहाँ पर आपके पूरे ग्राउंड में आपके खिलाफ नारेबाजी होती है, वहाँ पर आपके चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी भी मौजूद थे। खैर ये उनके दायरे इख्तियार में तो नहीं था, लेकिन क्या उन्होंने पूछा था इस बात का कि बाबर आपको विराट से इतनी बड़ी शिकस्त के बाद बैट लेने की क्या ज़रूरत थी, या आप उस जगह पे नहीं थे? आपने क्या बाद में पूछा था कि जहाँ इतने कैमरे लगे हुए थे, बैट ली थी, शर्ट ली थी, शर्ट लेने की आपको क्या ज़रूरत थी? किसी ने भी पूछा? अच्छा, वो हमारे मैनेजर का नाम है सरदार रेहानुल्लाह। ओह, मैंने वो शीट पे पढ़ा, वो पाकिस्तान आईसीसी की शीट पे मैनेजर का नाम था सरदार रेहानुल्लाह। तो सरदार साहब, मैंने कहा भाई आपकी सरदारी चल रही है वहाँ पर, आप सरदार साहब रोक भी नहीं रहे हैं आप कि एटलीस्ट अभी इब्राहिम ने स्टेटमेंट पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दिया है। दूसरे लफ्ज़ों में देखा जाए तो आप अगर इल्लीगल लोगों को सपोर्ट करने के ऊपर बयान दे रहे हो, कि दूसरे लफ्ज़ों में कह रहे हो पाकिस्तान उन्हें गलत बाहर भेज रहा है, एक इल्लीगल लोगों को गलत बाहर भेज रहा है। पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल हुआ है अब से थोड़ी देर पहले मैच में ग्राउंड में इंटरव्यू करते हुए, वो तो साउंड सब जगह जा रहा है, आप नहीं सुन रहे थे? आपकी मैनेजमेंट कहाँ पर थी? क्या मैच हारने के बाद बिल्कुल सब हवास बाख्ता हो गए थे? आपने किसी ने भी जानने की कोशिश नहीं की कि भाई बाबर आजम साहब, या तो वो, मैंने कहा ना कि वो अथॉरिटी हैं, वो गुरबाज आए होंगे, शायद बाबर के जहन में भी नहीं होगा, वो शॉकिंग डिफीट थी, लेकिन कोई बात समझाने वाला हो कि भाई आप क्रिकेटर्स का एटीट्यूड क्या। मैं बार बार बुरद्वार मैनेजर की बात कर रहा था, एक ऐसे मैनेजर की बात कर रहा था। ये वर्ल्ड कप का टूर है, इंडिया में पहले से भी ज़्यादा मुश्किल हालात हैं। अब जो हुकूमत है वो पहले वाली हुकूमत नहीं है वहाँ पर। अब यहाँ पर मैं कह रहा हूँ ना कि हर जगह पे उस तरीके का माहौल नहीं है। इसके बावजूद आपने एक यंग मैनेजर को भेज दिया। जब ये वाक़या हुआ था जिसकी हम डिस्कशन कर रहे हैं, वो बराबर में खड़े हुए थे उस वक्त, आई विटनेस बताते हैं। हो रहे होंगे, मैं नहीं, तस्वीरों में अगर ये ज़्यादा बीच में होते तो उस दौरान में मैं आपको बताऊं तो शायद ये टारगेट हो जाते हैं वहाँ पे। ऐसा कोई मसला नहीं है, मैं बता रहा हूँ, ये शायद आगे ये चीज़ें डिस्कस होती रहेंगी। अच्छा नसीम भाई, मैं ये चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि जो पाकिस्तान टीम है, या हमारे यहाँ एक ये बन चुका है कि जो प्लेयर्स भी हैं, ज़ाहिर है इस वक्त क्या उन तक की बातें नहीं जा रही। वैसे तो वो सोशल मीडिया के एक्सपर्ट बने हुए होते हैं, हर वक्त मोबाइलों में लगे अपनी पोस्टें शेयर कर रही हैं, जो हम बोल रहे हैं वो भी उन तक जा रहा है और पूरी कौम बोल रही है। एक वो कहते हैं ना, एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो, ये वाला नहीं बना हुआ। क्या करेगी कौम बेचारी, चीखेगी चिल्लाएगी, और फिर वो तो गाना गाया हुआ है, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। नहीं, ये गाना बदलता चला जा रहा है। अब हमें करना चाहिए तुम हारते ही जाओ, हमें तुमसे प्यार है, क्योंकि जीतने वाला कॉन्सेप्ट हमें नजर नहीं आ रहा।